वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी हमारे पाइसेस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे पाइसेस है, आपका सन साइन, मून साइन, वीनस, राइजिंग, आप ये वीडियो देख सकते हो। इट माइट रेजोनेट, इट माइट हेल्प यू। लेट अस स्टार्ट। ये वीडियो है आपका अक्टूबर 1 से लेके अक्टूबर 15 तक 2020। लेट अस स्टार्ट। मेरे बारे में जितने भी इंफॉर्मेशंस है वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके देख सकते हो इफ़ यू वांट टू। Pisces, let us see what we have for my Pisces. What do we have for my Pisces? ये जनरल रीडिंग है, keep that in mind people. Observe. Number 12. I think take the lead. I think darkest fears, आपका bottom of the deck energy है, the darkest fears. Okay, so Pisces, what I'm feeling is आप बहुत ज़्यादा रश इन कर रहे हो किसी सिचुएशन में या किसी डिसीजन में। आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो किसी चीज़ में, अपने लाइफ में आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो। योर एडवाइस इज़ कि जल्दबाजी नहीं करो, जस्ट वेट एंड सी। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा वेट करो एंड देखो। ओके, जस्ट सी कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। मुझे जो फीलिंग हो रहा है कि आपका पर्सपेक्टिव आपको चेंज करना पड़ेगा। आप जिस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, आप जिस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो, मे बी आप किसी पर्सन के बारे में बहुत कुछ सोचते हो, मे बी आप बहुत बुरा सोचते हो किसी के बारे में, बट इट माइट बी कि वो पर्सन उतना बुरा नहीं है। आप किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, बट इट माइट बी वो पर्सन उतना भी अच्छा नहीं है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। इट इज़ टेलिंग यू कि आप ऑब्जर्व करो, जस्ट बी पेशेंट एंड ऑब्जर्व कि आपके आसपास का सिचुएशन सच में क्या है। ऐसा नहीं कि जैसे आप देख रहे हो, नो, अपना जो नज़रिया है उसको बदल के देखो एंड टेक द लीड। बिकॉज आई थिंक आप में भी बहुत वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, किसी हिंट का, किसी के आने का, किसी के जाने का, आई डोंट नो, बट दिस इज़ टेलिंग यू टू टेक द लीड। अगर आप एक्शन चाहते हो, टेक इट, डू इट, डोंट वेट। पेशेंस रखना एक चीज़ है और वेट करना एक दूसरी चीज़ है, सो दिस इज़ टेलिंग यू नॉट टू वेट. So let us see Pisces, what is your love situation for October 2020, 1st till the 15th. Oh, we have the Knight of Wands. So मुझे लग रहा है आप किसी के तरफ कुछ एक्शन ले रहे हो Pisces, या कोई आपके तरफ ले रहा है. We have 3 cards. We have 8 of Swords, Page of Cups and the 2 of Wands. I see you waiting. I see you waiting for something. Waiting for someone. I don't know ये क्या है. ये आज की मैक्सिमम रीडिंग्स में this is what I'm getting. You people are waiting for someone, the new beginning, something. आपके दिल में एक वेट है किसी के बारे में, किसी के लिए. बेसिकली आप चाहते हो कोई आपके तरफ एक्शन ले, या आप किसी के तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो. एंड आपको कभी कभी फील होता है आप ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं ले सकते इस वक्त, बिकॉज आपके हाथ पैर बंधे हुए, या फिर सिचुएशन ऐसा है कि आप एक्शन लेने के काबिल नहीं हो. वी हैव स्ट्रेंथ. सो यू नीड पेशेंस इन दिस सिचुएशन. जो भी ये सिचुएशन है, आपको पेशेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए. देयर इज़ लव हियर. आप किसी के बारे में इमोशंस फील करते हो, बट पैशन भी फील करते हो. मे बी आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हो वेरी स्ट्रांगली. लियो, एरीज, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बट लियो वेरी स्ट्रांग. 5 of Cups. समथिंग जो हुआ आपके पास्ट में, यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट. मे बी एक सेपरेशन, मे बी एक ब्रेकअप. आपको रिग्रेट्स है मे बी, या किसी और को रिग्रेट्स है आपके बारे में, या जो भी हुआ.
या तो रिग्रेट है या तो सैडनेस है बहुत सारा इस सिचुएशन को लेके, बट आपको वेट भी है एट द सेम टाइम। या वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यू आर क्वाइट डिटरमाइंड, लाइक आप बहुत ज़्यादा पैशन ना, यहाँ पे डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस समथिंग, नहीं भी ज़रूरी भी नहीं है, बट आप किसी चीज़ को बहुत चाहते हो, किसी पर्सन को, ठीक है, किसी रिलेशनशिप को आप बहुत ज़्यादा परस्यू करना चाहते हो, या तो उस रिलेशनशिप के बारे में आप बहुत पैशनेट हो, लाइक आपको वो पर्सन चाहिए या वो रिलेशनशिप चाहिए, या 7 ऑफ सोर्ड्स। बट मुझे जो लग रहा है आप ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हो, या फिर आप अपना जो सच है वो किसी को नहीं बता रहे हो। एट द बॉटम वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो दिस कैन बी अ soulmate or twin flame connection that you are in, but अगर नहीं भी है doesn't matter. So that is the feeling जो मुझे आ रहा है कि आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा चाहते हो, उस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, एक रिलेशनशिप चाहते हो, लेकिन आप वो जो आपका जो इमोशंस है या आप जो ये चाहते हो, ये चीज़ आप किसी को नहीं दिखा रहे हो, किसी को नहीं बोल रहे हो, ओपन अप नहीं कर रहे हो। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे प्यार है, पैशन है, आप वेट कर रहे हो किसी के आने का, किसी के एक्शन लेने का, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है इस वक्त, जो भी हो रहा है, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते बेसिकली। ओके, आपको रिग्रेट्स है या तो आपको बहुत सैडनेस है इस सिचुएशन को लेके। नाउ लेट अस सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। Pisces, व्हाट इज़ योर पर्सन's एनर्जी? वी हैव द हायरफेंट। सो हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है किसी और से, या तो ऑलरेडी कोई और कमिटमेंट में है, किसी किसी के लिए, हर एक इंसान के लिए नहीं, बट दिस पर्सन इज़ क्वाइट स्टेबल इन व्हाट ही इज़ डूइंग और शी इज़ डूइंग। इस वक्त ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने स्टेबल फील कर रहे हैं अपने लाइफ में, मे बी फिनेंशियली, मे बी वट एवर। ओके, वी हैव द 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। सो यहाँ पे कुछ हुआ था पास्ट में, या यहाँ पे कुछ एक हिडन है इस पर्सन के बारे में जो आपको नहीं पता। ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं, कुछ आपको नहीं बोल रहे हैं। आई डोंट नो, यू बोथ आर हाइडिंग योर फीलिंग्स। आई फील आप दोनों अपने फीलिंग्स के बारे में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, आप दोनों क्लोज्ड ऑफ हो इस वक्त एक दूसरे से। किसी किसी के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या तो ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में है। 2 ऑफ कप्स, सो देर इज़ लव हियर, यहाँ पे प्यार है आप दोनों के बीच में, म्यूचुअल है ये प्यार, वन साइडेड नहीं है। बट अगेन ये जो प्यार है आप दोनों छुपा रहे हो एक दूसरे से। आई फील 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये जो भी हुआ, ये रिलेशनशिप, ये जो भी है आप दोनों के बीच में, ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत परेशान कर रहा है। आपके पर्सन को लग रहा है कि ये जो भी हो रहा है ये बहुत मुश्किल है उनके लिए टॉलरेट करना। लाइक ये रिलेशनशिप में इतने प्रॉब्लम्स है, सेपरेशन है, सो इन सारी चीज़ों से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। वो भी खुश नहीं है, आप भी खुश नहीं हो, बट अगेन कोई भी अपना प्यार जाहिर करने के लिए तैयार नहीं है। वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई डोंट नो व्हाई बहुत सारे रीडिंग्स में 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस। बहुत सारे इंटरफेरेंसेस के कार्ड्स आ रहे हैं आजकल मेरे सारे ज़ोडिएक्स में, मैक्सिमम ज़ोडिएक में, सारे नहीं। द 5 ऑफ वॉन्ड्स, द 2 ऑफ वॉन्ड्स, दीज आर ऑल कॉमन कार्ड्स नाउ। यहाँ पे कोई इस रिलेशनशिप के बीच में बहुत सारे लोग हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, थर्ड पार्टीज़ है, जैसे आपको रेजोनेट करे, पर डेफिनेटली दूसरे लोग हैं जो इस रिलेशनशिप के बीच में आ रहा है, या द जजमेंट, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग इम्बैलेंस। ये जो लोग आ रहे हैं आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। मे बी यहाँ पे एंडिंग हो रहा है, हो चुका है ऑलरेडी, बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, दैट इज़ द फीलिंग। यहाँ किसी और के लिए यहाँ पे एंडिंग हुआ है। ये हो सकता है फैमिली, ये हो सकता है थर्ड पार्टी हो सकता है, किसी कोई मैरिड है, किसी का हस्बैंड वाइफ, बट वॉट एवर दिस इज़, यहाँ पे एंडिंग हुआ है किसी और इन्फ्लुएंस के लिए, किसी आउटसाइड इन्फ्लुएंस के लिए। आपके पर्सन के मन में प्यार है आपके लिए, बट ये पर्सन उस चीज़ को छुपा रहे हैं, उस फीलिंग को, एंड आप भी छुपाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, आप चाहते हो एक्शन लेना, आप चाहते हो ये पर्सन आए,
ये पर्सन कुछ ऑफ़र करे बट आप कुछ नहीं कर रहे हो बेसिकली, ना ही आपके पर्सन कर रहे हैं, लेकिन लव यहाँ पे म्यूचुअल है. सो लेट अस सी व्हाट इज़ द possible outcome for the situation, possible outcome for the love between the two of you. Wheel of Fortune. Okay, yeah, so things will change. यहाँ पे ये जो भी energies है इस वक्त ये change होगा. What is the most possible outcome? Okay, 9 of Swords. So there is a lot of anxiety. आप overthink कर रहे हो, आपके person में भी overthink कर रहे हैं. Let me take another card for the world. Stop overthinking first of all. Anxiety है किसी को यहाँ पे, Queen of Pentacles and the Fool. So I think यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग होने का चांसेस है. या बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 6 of Wands, विक्ट्री. सो यहाँ पे चांसेस है कि ये रिलेशनशिप एक वापस से शुरुआत होगा इस रिलेशनशिप का. यहाँ पे मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है किसी टाइप ऑफ, डजेंट मैटर. आई थिंक यहाँ पे एक चांस है टू रिकनसाइल, टू कम बैक टुगेदर, लेकिन वो कब, दैट इज़ द क्वेश्चन. आई डोंट सी दैट हैपनिंग राइट नाउ बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है सिचुएशन में, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आप दोनों के बीच में. There is a lot of anxiety, overthinking from both of you due to this ending. Okay, so अब जो लोग single हो, what can you expect, Pisces? I see offers. जो लोग सिंगल हो, मुझे जो दिख रहा है ऑफर्स आने वाले हैं आपके लिए. नॉट मच, ज़्यादा नहीं, लाइक ज़्यादा कुछ एक्शन एक्सपेक्ट मत करना अपने लव लाइफ में, बट आई सी ऑफर्स कमिंग इन आपके लिए, बट ऑल्सो कंपटिशन. सो मे बी अगर आप किसी को प्यार कर, आप किसी से कनेक्शन चाहते हो, मे बी आपको compete करना पड़े बहुत सारे लोगों के बीच में, लाइक बहुत सारे लोग उस पर्सन में इंटरेस्टेड हो जिसमें आप इंटरेस्टेड है, वैसे टाइप ऑफ फील एनर्जी. अगर आप में कोई इंटरेस्टेड है, मे बी बहुत सारे लोग compete कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए. सो देयर आर ऑफर्स बट इमेच्योर ऑफर्स आई वुड से. एंड किसी को भी एक्सेप्ट करने से पहले जस्ट think about that twice. Don't rush into situations, okay? That is what I have for you. और जो लोग happy relationship में हो, I see good times coming in. Better times आ रहे हैं आपके लिए. Next level में जा रहे हो आप दोनों. Maybe अगर आप already relationship में हो, maybe आप engage होंगे या फिर marriage. Something good is coming in. Don't worry. अगर कुछ problems चल रहे थे आप दोनों के बीच में, normal problems, I see that ending here. कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स और नहीं दिख रहे मुझे आने वाले फ्यूचर में. क्वाइट गुड, राइट? ओके, सो लेट्स गो टू योर फाइनेंसेस, करियर एंड सी व्हाट इज हैपनिंग देयर. Pisces. Okay, what is happening in your finances and career? Finances. Oh, the King of Pentacles, Ace of Swords, and what is this? Page of Pentacles. Okay, so what I feel, there will be a stable new beginning or clarity coming in about a stability. Page of Pentacles is also a messenger card, so आपको एक मैसेज आने वाला है या कम्युनिकेशन आने वाला है, मे बी आपके जॉब से, बिजनेस से, वॉटेवर, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा आपके स्टेबिलिटी पे. एक क्लियर मैसेज आई वुड से, जो आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव देगा अपने करियर या फिर अपने बिजनेस, व्हाटएवर इट इज़, उस पर काम करने के लिए, उसके अबंडेंस के लिए. बेसिकली आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए. ओके, वी हैव द हैंग्ड मैन एंड द 6 of Swords. So
ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, आपको ट्रैवल करना पड़े, आपको कहीं पे जाना पड़े, बट आई सी यू नॉट रियली मेकिंग अ चॉइस हियर. आप कुछ नया करने से थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हो यहाँ पे, या ट्रैवल से हेजिटेट कर रहे हो, या नाइट ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ कप्स. सो ऑप्शंस है, काफ़ी सारा ऑप्शंस है आपके पास, आपको चूज़ करने हैं. ऑप्शंस लाइक अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस बेसिकली. 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे बैलेंस आउट होने वाला है सिचुएशन. वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो आपका जो मनी है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है. किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है. सो आपका जो मनी है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लग रहा है मुझे. देर इज़ अ लॉट ऑफ एबंडेंस, पैसा. एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो. नाइट ऑफ सोर्ड्स, आई सी कि आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो या कर सकते हो. आपके पास वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको कुछ नया करने का, बट ये आप पर है कि आप सच में वो करना चाहोगे, करोगे या नहीं, बिकॉज यू आर इन दिस हैंग्ड मैन पोजिशन. मोर ओवर आपका जो मनी है, मनी एस्पेक्ट, जो फाइनेंसेस है, पैसा है, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है. पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर है. आई सी मे बी पहले आप सेविंग्स आपका नहीं हो रहा था, अब सेव होने वाला है. मे बी पहले आपका बजट में फिट नहीं हो रहा था, आपके एक्सपेंसेस वो फिट हो जाएंगे. समथिंग लाइक दैट बेसिकली. ओके, सो देयर इज़ स्टेबिलिटी, देयर इज़ अबंडेंस इन फाइनेंसेस कमिंग इन. डोंट वरी, ऑप्शंस होंगे, बट ये आपके ऊपर है, आप कौन सा चूज़ करोगे. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसेस. आई होप ये आपको हेल्प किया हो. आई होप दिस रेजोनेटेड समहाउ. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक करना, शेयर करना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना. And I'll see you in the next reading. Till then, take care and bye.